हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपके लिए जीके जीएस के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो चलिए हम उनको सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है। तुम्हारे पास चार ऑप्शन दिए गए। जो पहला ऑप्शन है वह एलिजाबेथ, जो दूसरा ऑप्शन है वह बंगाल, और जो तीसरा ऑप्शन है वह रेड ड्रैगन, और चौथा जो ऑप्शन है वह है मैफ्लावर। तो देखिए, जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया एलिजाबेथ, ये कब आया था भारत में? आया था 31 दिसंबर को। किस सन में आया था? 1600। और किसके समय आया था? अकबर के समय। अकबर के समय आया था। आप लोग को जैसा पता होगा कि अकबर जो है मुगल सल्तनत के बहुत ही अच्छे राजा हम इनको कह सकते हैं। हम इनके बारे में हम आपको एक वीडियो बनाकर दे देंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए ये मुगल सल्तनत के एक बादशाह थे। जो दूसरा ऑप्शन है बंगाल, जो तीसरा ऑप्शन है वो रेड ड्रैगन, और जो ये रेड ड्रैगन है यही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि रेड ड्रैगन ही एक अंग्रेजी जहाज है जो सबसे पहले भारत में आया था। और ये कहां पर आया था? सूरत में। और किस सन में आया था? वो होगा 1608 ईस्वी में आया था। और जो चौथा ऑप्शन है मैफ्लावर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जहाज है जो यहाँ पर आया था भारत में। इसमें जो थे वो 4 लोग सवार थे। कैप्टन जिनका नाम है हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। फिर दूसरा जो नाम है वो है रस टॉमस रो। रस टॉमस रो दूसरा नाम है। जो तीसरा नाम है विलियम हॉकिंस। और जो चौथा ऑप्शन है वो है एनवर्ड डेयरी। चार ऑप्शन हमारे पास हो गए। हम आपको ये बता दें, जो इस जहाज का कैप्टन था वो था हॉकिंस, और जो रस टॉमस रो थे यही जो पहले अंग्रेजी जहाज से आए हुए थे, और यही सबसे पहले इन्हीं को व्यापार करने के लिए छूट मिला था। और किसने दिया था व्यापार करने के लिए छूट? वो दिया था, हम आपको बता दें, जहांगीर ने। जहांगीर भी अकबर, समझो अकबर नहीं, हम मुगल सल्तनत के, हम आपको बता सकते हैं आखिरी संपन्न राजा जो थे वो जहांगीर ही थे। और देखिए जहांगीर, और ये कौन थे? विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस के बारे में आपको बता दें तो ये जहाज में आए थे, और इन्होंने मिलकर एक मुलाकात करवाई थी। कहां पर करवाई थी? अजमेर में। और किसके साथ? जहांगीर के साथ। और उनसे क्या करवाई थी? उनसे ही वो व्यापार करने का छूट मांगा था। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा रेड ड्रैगन। दोस्तों, अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में लोकप्रिय नाम कौन सा है? तुम्हारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो है महलांगुर, दूसरा ऑप्शन है वो है सागर माथा, तीसरा ऑप्शन है चोमालगामा, और जो डी वाला ऑप्शन है रणुमाबुस्तो। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सागर माथा। नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। और जो सागर माथा मतलब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? वो है 8,848 मीटर, जो भी रिसेंटली में है। और एक चीज और जान लीजिए, जो ये चोमालगामा है, ये कहां पर इसका नाम? इसको माउंट एवरेस्ट को ही कहते हैं, लेकिन कहां पर कहते हैं? चीन में। चीन में इसको ये कहते हैं। और देखिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहली प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है उनका नाम है बछेंद्री पाल। पहली ये ऐसी महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। और ये भी आपसे पूछ सकता है, पहली वो कौन सी विकलांग महिला है जो
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हो? तो आपका जवाब होना चाहिए अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा ही पहली ऐसी विकलांग महिला है जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हो। और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सागर माथा। तो दोस्तों अभी हमने दूसरा क्वेश्चन देखा, अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए हमारे पास चार ऑप्शन है। जो पहला ऑप्शन है कोसी नदी, दूसरा दामोदर नदी, तीसरा गोदावरी नदी और चौथा गंडक नदी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कोसी नदी। कोसी नदी को ही हम मार्ग परिवर्तन नदी भी कह सकते हैं। ये अपना मार्ग हर साल बदलती रहती है, इसीलिए बिहार का शोक इसी नदी को कहा जाता है। इसीलिए बच्चों आप ये भी जानते होंगे कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है, चाहे सरकार जो भी कर ले। और देखिए जो दूसरी दी गई है दामोदर नदी, दामोदर नदी के बारे में आप ये जान लीजिए, ये जो है ये कहाँ पर है? ये उधर आप ईस्ट इंडिया के तरफ चली जाइए, ये वो नदी है वहां पर ईस्ट इंडिया। और आप और कुछ भी बातें जान लीजिए कोसी नदी के बारे में, आपसे पूछा जा सकता है। कोसी नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी की सहायक नदी कोसी है। और कोसी निकलती कहां से है? कोसी निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से। कोसी जो निकलती है वो शिवालिक की पहाड़ी से। जो हमारा सी वाला ऑप्शन है गोदावरी, गोदावरी नदी को हम ये कहां पर दक्षिण भारत में बहती है और ये दक्षिण भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, इसीलिए हम इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। हम गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। और गंडक भी जो दक्षिण भारत में बहने वाली नदी है। तो देखिए, और जो अगर आपसे पूछा जाए बिहार का शोक, तो आप यही वाला ऑप्शन लगाइएगा, ऑप्शन ए कोसी। तो दोस्तों अभी हमने तीसरा क्वेश्चन देखा, अब चलिए चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये खिलाड़ी को नहीं मिलता। आप ये मत सोचिए कि खिलाड़ियों के लिए है, ये जो खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करते हैं, मतलब कोच को ये मिलता है। ठीक है, ये कोच को मिलता है। और देखिए ये कब प्रारंभ किया गया था? वो 1985 में। और 1985 में ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी, राजीव खेल रत्न पुरस्कार भी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इसी समय प्रारंभ किया गया था। और ये भी आप जान लीजिए अर्जुना अवार्ड, जो कि बहुत बड़ा अवार्ड है खेल क्षेत्र में, अर्जुना अवार्ड, अर्जुन, ये 1961 में शुरू किया गया था। और देखिए जो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है नहीं, ये इसका नाम बदल कर अब ये मेजर ध्यानचंद रख दिया गया है। मेजर ध्यानचंद अब इसका नाम रख दिएगा। किसके द्वारा रखा गया है? जो हमारे इस समय के मौजूदा प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। और ये कब किया गया? 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम हटाकर मेजर ध्यानचंद रख दिया गया है। और ये देखिए इस जब ये कोई अवार्ड पाता है तो उसको 25 लाख की राशि दी जाती है। इसका मतलब 25 लाख रुपए। और ये अवार्ड मिलता कब है? जब कोई खिलाड़ी लगातार 4 वर्ष तक प्रथम स्थान पे आकर और अच्छे से खेले तो भी ये पुरस्कार मिलता है। 4 वर्ष उसकी सीमा रहती है, 4 वर्ष तक उसका देखा जाता है कि ये मतलब कैसा खेला है। और इसका जो सही उत्तर होगा, जैसा हमने आपको बताया, 1985 में ही
द्रोणाचार्य पुरस्कार लॉन्च किया गया था। हमने चौथा क्वेश्चन देखा, चलिए पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला उत्तराखंड, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा केरल। तो इसका हम आपको जो सही जवाब बताते हैं वो होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में किस जगह पर? चमोली में, चमोली में। और ये भी आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा सकता है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो आप लोग को पता होगा देहरादून इसकी राजधानी है। देहरादून इसकी राजधानी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? वो है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर आपसे पूछा जा सकता है, जम्मू कश्मीर वो कब हटा था? धारा 370 कब हटा था? 31 अक्टूबर 2019 को। और जो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी होगी शिमला। राजधानी होगी शिमला। और यहाँ के जो वो हैं मुख्यमंत्री, वो हैं जयराम ठाकुर। और जो चौथा ऑप्शन है वो केरल। केरल की राजधानी क्या होगी? तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है पीनाराव पीरंजन रेड्डी। पीरंजन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और देखिए बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।